हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3047 जो कि है फाइंड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इनसाइड टू रेक्टेंगल्स। सो आप देख सकते हैं ये एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है लीड कोड द्वारा गिवन, जिसके टॉपिक हैं एरे, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ने से सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देयर एग्जिस्ट एन रेक्टेंगल्स इन अ 2D प्लेन विद एज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसा कि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमें रेक्टेंगल गिवन है कुछ 2D प्लेन्स के, जिसके हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखे हैं। यू आर गिवन है 2D इंटीजर, हमें एक 2D इंटीजर गिवन है, 2D इंटीजर गिवन है। एक का नाम है बॉटम लेफ्ट, दूसरे का नाम है टॉप राइट। वेयर बॉटम लेफ्ट जो होता है वो डिनोट करता है ए आई बी आई को। सिमिलरली जो टॉप राइट है वो डिनोट करेगा सी आई डी आई पॉइंट्स को। रिप्रेजेंट द बॉटम लेफ्ट एंड टॉप राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ith rectangle respectively. You need to find maximum area of square that can fit inside the inserting region of at least two rectangles. Return 0 if such a square exists, does not exist. If such a square does not exist. तो जैसा कि हमें गिवन है अपने क्वेश्चन में, एग्जांपल्स के तौर पे से चलते हैं। सबसे पहले तो हमें दो एरे गिवन है, बॉटम लेफ्ट टॉप राइट। तो हम देख सकते हैं हमें बॉटम लेफ्ट का पहला पॉइंट है 1 1, तो इसका जो बॉटम लेफ्ट पॉइंट हो गया वो हो गया 1 1 इस स्क्वायर इस रेक्टेंगल का। सिमिलरली टॉप राइट जो पॉइंट होगा इसका होगा वो होगा 3 3। तो ये एक पूरा एक स्क्वायर फॉर्म कर मतलब रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। सॉरी, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है अभी के लिए। वैसे तो इसकी लेंथ हम मेजर करें तो स्क्वायर की रेंज की आएगी, बट ये अभी रेक्टेंगल है हमारे लिए। तो अभी हम देखते हैं, जैसे सिमिलरली 2 2 हमें गिवन है 2 2, और सिमिलरली उसका टॉप राइट पॉइंट जो गिवन है हमें 4 4 है। तो यहाँ पे ये भी एक बॉक्स क्रिएट कर रहा है रेक्टेंगल की फॉर्म में। सिमिलरली अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट हमें 3 1 गिवन है और एक 6 6। तो यहाँ पे हम आते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल यहाँ पर भी मिल रहा है। तो हम इसके बीच में देखें तो एक तो ये 3 3 से लेके 2 2 के बीच जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें दो मतलब इंटरसेक्शन के बीच में हमें एक बॉक्स यहाँ मिलता है, और एक बॉक्स वेदर हम मान लें उसे 3 3 4 4 के बीच, और वेदर हम मान लें 3 3 और इस वाले पॉइंट के बीच। तो हमें यहाँ पे ही मिल जाता है देखने को। ठीक है, तो यही हमारे एक्सप्लेनेशन में आंसर हम पूछ रहे हैं। आंसर 1 कैसे आया, तो हमारे एक्सप्लेनेशन में आंसर भी 1 ऐसे आया। अ स्क्वायर विद साइड लेंथ 1 कैन फिट इनसाइड आइदर द इंटरसेक्शन रीजन ऑफ रेक्टेंगल 0 और 1। रेक्टेंगल 0 और 1 के बीच आ सकता है, जो कि हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, और द इंटरसेक्शन रीजन ऑफ द रेक्टेंगल 1 एंड 2, या फिर हम रेक्टेंगल 1 एंड 2 के बीच में भी ला सकते हैं, इस रीजन में या इस रीजन में। हैंस द एरिया मैक्सिमम एरिया इज 1। इट कैन शोन दैट अ स्क्वायर विद अ ग्रेटर साइड लेंथ कैन नॉट फिट इनसाइड एनी इंटरसेक्टिंग रीजन ऑफ द टू रेक्टेंगल्स। तो हमें सिर्फ स्क्वायर फाइंड करना है। अगर हमें रेक्टेंगल फाइंड करना होता तो शायद हम ये वाली पूरी वैल्यू ले सकते थे, बट स्क्वायर के फॉर्म में सिर्फ टी वैल्यू आएगी हमारे पास। सिमिलरली हम अपने एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें एक पॉइंट गिवन है 1 1 1 1 जो चल रहा है वो हमारा 5 5 तक है। तो ये एक पूरा स्क्वायर बना रहा है, रेक्टेंगल सॉरी। और सिमिलरली 1 3 और 5 7 तक चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। सिमिलरली 1 5 5 9 तक चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम देखें तो हमें 2 क्रॉस 2 के पहले और दूसरे, मतलब पहले और दूसरे इस वाले के बीच, इन दोनों के बीच हमें अपना एक रेक्टेंगल यहाँ पे फाइंड का स्क्वायर यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है। सिमिलरली दूसरे और तीसरे के बीच हमारा स्क्वायर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे 2 2 4 करके हमारे पास टोटल 4 की मतलब 4 लेंथ का स्क्वायर एक आ जाएगा। सिमिलरली हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है 1 1 से लेके 3 3 तक, 2 2 से लेके 4 4 तक, और 1 2 से लेके 3 4 तक। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारा सिमिलरली वही 1 आ रहा है कि एक की लेंथ का इंटरसेक्ट जो होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। 1 और 2 के अंदर ले लें आप वेदर, या 2 और 3 के अंदर ले लें। सिमिलरली अब यहाँ देखें तो यहाँ पे सारे बॉक्सेज अलग हो चुके हैं। जैसे 1 1 2 2 तक चल रहा है, 2 3 3 1 सॉरी 3 3 4 4 तक चल रहा है, और 3 1 4 2 तक चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है एक दूसरे के बीच, तो स्क्वायर फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर 0 है। अब यहाँ पे हमारे कुछ कंस्टेंट गिवन है, जिसमें एन दे रखी है हमें। बॉटम लेंथ और टॉप लेंथ हमारी दोनों बराबर रहेंगी। एन की वैल्यू 10⁻³ से छोटी है और 2 से बड़ी है। सिमिलरली बॉटम जो आई मतलब जो वैल्यूज हैं टॉप राइट के अंदर और बॉटम लेफ्ट के अंदर, एल ए की वैल्यू 2 के बराबर होंगी। ठीक है, उनकी लेंथ एटलीस्ट 2 के बराबर होगी।
और जो उसके अंदर के अंदर वैल्यू है, मतलब जो 2D एरे के भी अंदर वैल्यू है, वो 10⁻7 से छोटी है और 1 से बड़ी है। सिमिलरली हम टॉप राइट की बात करें तो उसके अंदर भी सिमिलर कंडीशन यूज हो रही है, और टॉप राइट आई ओ की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी टॉप राइट आई 0 से, तो बॉटम लेफ्ट आई 1 की वैल्यू हमेशा छोटी होगी टॉप राइट आई 1 से। तो इससे हमें एक चीज पता लग गई कि हमारा इस रेक्टेंगल तो फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले नोट पैड पे आके आपको लॉजिक बता देते हैं कि क्या लॉजिक बनेगा इसका। तो हमें गिवन है टू इंटीजर्स एरे बॉटम लेफ्ट एंड टॉप राइट। फाइंड करना है हमें स्क्वायर लेंथ बिटवीन टू intersecting rectangles, and if not exists रिटर्न करा देंगे हम अपने जीरो को। तो अब इसका इसका लॉजिक कैसे बनेगा? तो लॉजिक के लिए सबसे सिंपल रहेगा, हम अपना मिनिमम एक्स फाइंड करेंगे, मैक्सिमम एक्स फाइंड करेंगे। तो देखिए जो हमारा मिनिमम एक्स आएगा वो कैसे आएगा, मैक्सिमम एक्स आएगा वो कैसे आएगा, और सिमिलरली हम मिनिमम वाई फाइंड करेंगे और मैक्सिमम वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मिनिमम मैक्स आएगा, मिनिमम मैक्स एक्स जो आएगा वो आएगा हमारा बॉटम, क्योंकि हमारा बॉटम छोटा है तो बॉटम लेफ्ट के आई 0 से, और इसका जो मिनिमम होगा यहाँ पे इस कंडीशन में जो मैक्सिमम होगा उससे, और बॉटम लेफ्ट के जो अगला होगा उससे। ठीक है, तो यहाँ से तो हम अपना मिनिमम एक्स निकाल लेंगे। अब सिमिलरली हम मैक्सिमम एक्स की बात करें तो मैक्सिमम एक्स हमारा टॉप राइट से आएगा। हम यहीं पे सिमिलरली जैसा हमने बॉटम के लिए करा वैसे ही हम टॉप राइट का यूज करेंगे। तो टॉप राइट आई 0 कॉमा टॉप राइट जे 0 से, और ऐसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे अपने। मैक्सिमम वाई भी हमारा ऐसे ही फाइंड होगा। मैक्सिमम वाई के लिए हम यहाँ पे हम मिनिमम फाइंड कर देंगे, जो हमारा इन दोनों वैल्यूज में से मिनिमम आएगा। हम इन वैल्यूज में निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों कि भैया उसका ये क्यों, क्योंकि हमें इससे पता लगेगी कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा सबसे छोटा है, तो इससे हमें विड्थ या फिर हाइट निकालने में हमारी हेल्प होती है। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम अपनी विड्थ और हाइट निकालेंगे स्क्वायर की, और जो सबसे छोटा होगा उसे हम अपने आंसर में रिटर्न कराएंगे। तो अब जैसे मैक्सिमम वाई फाइंड करना हुआ तो मिनिमम करेंगे हम अपना टॉप राइट आई बॉक्स ब्रैकेट 1 कॉमा टॉप राइट जे बॉक्स ब्रैकेट 1, और ऐसे ही हम मिनिमम वाई के लिए करेंगे। हम अपना मैक्स निकालेंगे बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट सॉरी, बॉटम लेफ्ट बॉक्स ब्रैकेट आई बॉक्स ब्रैकेट 1 कॉमा बॉटम लेफ्ट बॉक्स ब्रैकेट जे बॉक्स ब्रैकेट 1। ठीक है, अब हमने इतना कर दिया। अब यहीं से ही हमारी विड्थ निकल आएगी। तो जो हमारी विड्थ होगी वो होगी मिनिमम एक्स मैक्सिमम एक्स माइनस मिनिमम एक्स, और सिमिलरली हमारी हाइट निकल आएगी। तो जो हमारी हाइट होगी वो होगी मैक्सिमम वाई माइनस मिनिमम वाई, तो हमारे स्क्वायर की आ गई। अब हम अपनी जो साइड है वो इसी से ही निकाल लेंगे कि इन दोनों की सबसे मिनिमम करके विड्थ और हाइट का हमारा सबसे ज्यादा कौन सा है, मतलब मिनिमम कौन सी है। तो इससे हमारा एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, हमें पता लग जाएगी हमारा इतना स्क्वायर है ही यही, और उसी का ही जब हम रिटर्न करा देंगे इन दी एंड अपना साइड इनटू साइड का मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो अब हम इसका कोड करके दिखाते हैं। कोड में हम थोड़े चेंजेस करेंगे। हो सकता है जब यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने आपको वेरिएबल्स यूज करी है, तो हमें मिनिमम कम मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ज़्यादा यूज ना करनी पड़े, इसलिए हम इन वैल्यूज को हटा देंगे और ये डायरेक्टली हाइट और विड्थ के केस में हम यूज कर लेंगे। तो हम इसका कोड करके दिखाते हैं। तो कोड चालू करते हैं इसका। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, इंट n इज इक्वल्स टू बॉटम लेफ्ट डॉट लेंथ। बॉटम लेफ्ट की हमारे पास लेंथ आ जाए जाके हम ट्रेवर्स करा सकें। इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0। एक फॉर लूप लाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेसर देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस का। सिमिलरली एक और फॉर लूप लाएंगे, इंट जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 सेमीकोलन जे इज लेसर देन एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस का। अपनी सबसे पहले इंट विड्थ मेजर करते हैं। तो विड्थ मेजर करने के लिए हमारी मैथ डॉट मैक्स सॉरी डॉट मिनिमम, सबसे पहले हम मिनिमम फाइंड करेंगे अपना। टॉप राइट आई 0 कॉमा टॉप राइट बॉक्स ब्रैकेट जे बॉक्स ब्रैकेट 0 माइनस मैथ डॉट मैक्स बॉटम लेफ्ट बॉक्स ब्रैकेट आई बॉक्स ब्रैकेट 0 कॉमा बॉटम लेफ्ट बॉक्स ब्रैकेट जे बॉक्स ब्रैकेट 0। सिमिलर चीज हम अपने इंट हाइट के लिए यूज करेंगे। अपने इंट हाइट के लिए भी हम ऐसे यूज करेंगे, मैथ डॉट मिनिमम टॉप राइट बॉक्स ब्रैकेट आई बॉक्स ब्रैकेट 1 कॉमा टॉप राइट बॉक्स ब्रैकेट जे बॉक्स ब्रैकेट 1। मैं चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, बट एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमें कोड खुद से ही लिखना चाहिए मैक्सिमम, ताकि हमें पता रहे कि हमने कौन सी ट्रिक का यूज करा है। बॉटम लेफ्ट आई बॉक्स ब्रैकेट 1 बॉटम लेफ्ट जे बॉक्स ब्रैकेट 1। सेमीकोलन लगा देंगे हम अपना, यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कर देंगे। और यहीं पे हम अपना एक इंट लेंथ नाम का वेरिएबल क्रिएट कर ले रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने मैथ डॉट मैक्स मिनिमम, सबसे मिनिमम जो है वो फाइंड कर देंगे, विड्थ वेदर इट्स आवर विड्थ और वेदर इट्स आवर हाइट, या हमारी हाइट है या वर्थ, और उसी को हम अपने आंसर में स्टोर करा देंगे। आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, या तो फिर हमारी वैल्यू बड़ी होगी या फिर हमारी लेंथ, सेमीकोलन। इन दी एंड रिटर्न करा देंगे अपने आंसर इनटू आंसर को। एक बार हम कोड से गो थ्रू कर ले रहे हैं कि हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है। ठीक है, हम अपने कोड को रन करा के देखते हैं। फाइनली हमारा कोड रन हो चुका है, हम इसे सबमिट करा के देखते हैं। हमने एक गलती कर दी है, जो हमारा आंसर है वो इंट में है, वेदर इट्स लॉन्ग में होना चाहिए, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग है। तो हम इसे दोबारा से सबमिट करेंगे। तो ये दोबारा रन हो चुका है, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये दोबारा भी सबमिट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।